आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक ऐसी कमाल की औषधि के बारे में जिसका विशेष उपयोग किया जाता है शरीर में बल बढ़ाने, शरीर में शुक्र धातु को बढ़ाने, महिलाओं में स्तन बढ़ाने तथा स्तन में दूध बढ़ाने और दूध की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में, जहां पर आपको मिलती है आयुर्वेद की शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं विदारिकन के बारे में। विदारिकन की प्रकृति, गुण, कर्म, स्वभाव क्या है, इसको कौन ले सकता है, वह किस तरह से ले सकता है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं विदारिकन के गुण, कर्म, स्वभाव और इसकी प्रकृति क्या है। आयुर्वेद में इसको मधुर रस युक्त बताया गया है, यानी कि इसके अंदर जो रस है वो मधुर रस है। तो मधुर रस भारी होने के कारण, गुरु होने के कारण शरीर में पित्त और वात को ठीक करता है। आगे इसके बारे में बताया गया है कि ये स्निग्ध है, यानी कि ये चिकनी है। ये मधुर रस होने के साथ साथ ये शरीर को स्निग्धता प्रदान करती है। तो स्निग्ध होने के कारण ये शरीर में वात और पित्त दोनों को ठीक करती है, खास करके वात के रुक्ष और खर गुण को। आगे इसके बारे में कहा गया है ये ब्रहण है, यानी कि ये ताकत देने का काम करती है, शरीर में बल बढ़ाने का काम करती है, शरीर को पोषण देने का काम करती है। आगे इसके बारे में बताया गया है कि ये शीतवीर्य है, यानी इसकी जो प्रकृति है वो शीतल है और ठंडी है। तो ये शीतल होने के कारण पित्त का शमन करती है। तो अभी तक जैसे कि हमने इनके गुणों को देखा, ये मधुर रस युक्त है, स्निग्ध है, ब्रहण है, यानी कि मधुर रस युक्त होने के कारण, भारी होने के कारण, चिकनी होने के कारण और पोषण देने के कारण ये वात के मधुर रस युक्त होने के कारण, मधुर रस युक्त और भारी होने के कारण वात के लघु गुण को ठीक करती है। और स्निग्ध होने के कारण, मधुर रस युक्त, स्निग्ध तथा पोषण देने के कारण ये वात का शमन करती है, वात को ठीक करती है। दूसरा, ये मधुर रस युक्त, स्निग्ध तथा ब्रहण और शीतवीर्य होने के कारण, ये मधुर रस युक्त होने के कारण, भारी होने के कारण पित्त के लघु गुण को ठीक करती है और शीतवीर्य होने के कारण पित्त के उष्ण तथा तीक्ष्ण गुण को ठीक करती है। यानी कि कुल मिला के ये वात और पित्त को सीधा सीधा ठीक करती है। तो वात और पित्त प्रकृति के व्यक्ति इसको ले सकते हैं। ये शीतल है, यानी कि ठंडी है। ठंडी होने के कारण इसका जो बेस्ट उपयोग है इस्तेमाल करने का वो रहेगा गर्मियों के महीने में, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में। इन 6 महीनों में इसका उपयोग करने का सर्वोत्तम समय है। जिनका शरीर कफ का है, कफ बैलेंस में है, सम अवस्था में है, तो वो इसका उपयोग शहद के साथ कर सकते हैं। और जिनका कफ अधिक बढ़ा हुआ है तो वो इसका उपयोग ना करें, क्योंकि ये शरीर में मधुर रस युक्त होने के कारण, स्निग्ध होने के कारण, पोषण देने के कारण तथा शीतवीर्य होने के कारण कफ को बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन जिनका शरीर में कफ बैलेंस में है और गर्मियों के समय में, वो इसको ले सकते हैं। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये स्वर को उत्तम बनाने का काम करती है। ये मधुर रस युक्त है, स्निग्ध है, पोषण देने का काम करती है। तो इन गुणों के कारण जब किसी व्यक्ति का अधिक बोलने, भाषण देने या व्याख्यान देने का कार्य है तो वो इसका उपयोग करेंगे, तो वो उसके स्वर को और अच्छा बनाएगी। आगे इसके बारे में लिखा है ये शुक्रवर्धक है। ये मधुर रस युक्त होने के कारण, स्निग्ध होने के कारण तथा ब्रहण होने के कारण और शीतवीर्य होने के कारण ये शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करती है। कोई भी औषधि जो मधुर रस युक्त होगी, जो स्निग्ध होगी, जो ब्रहण होगी और इसके साथ साथ शीतवीर्य होगी, वही शुक्र धातु को बढ़ाएगी, क्योंकि हर गर्म औषधि शुक्र धातु को विघटन करने का काम करती है। तो हर ठंडी और स्निग्ध औषधि के अंदर ही शुक्र को बढ़ाने का गुण होता है। आगे इसके बारे में बोला गया है ये जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला है। जीवनीय शक्ति यानी कि ओज धातु को बढ़ाने वाली है। जिस भी औषधि से शुक्र धातु अच्छा होता है तो वो ओज धातु को भी, यानी जीवनीय शक्ति को भी अच्छा करती है। फिर से अपने उन्हीं गुणों के कारण, मधुर रस युक्त होने के कारण, स्निग्ध होने के कारण और ब्रहण होने के कारण तथा शीतवीर्य होने के कारण ये शुक्र और ओज, इन दोनों ही धातुओं को बढ़ाने का काम करती है। आगे इसके बारे में लिखा है ये बल तथा वरण को बढ़ाने वाली है, यानी कि ये शरीर में बल बढ़ाती है। वरण यानी कि ये चेहरे की सुंदरता, त्वचा,
इसको अच्छा करने का काम करती है, इसमें शाइनिंग बढ़ाने का काम करती है, इसमें ऑरा बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि ये शुक्र और ओज धातु को बढ़ाती है। जितना अच्छा शुक्र और ओज धातु होगा उतनी ही अच्छी चेहरे पे तेज और चमक और शाइनिंग होगी। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये गुरु है, यानी कि ये पचने में भारी है। गुरु होने के कारण ये वात और पित्त के लघु गुण को ठीक करके पित्त और वात को बैलेंस करने का काम करती है। आगे लिखा गया है कि ये रसायन है। रसायन होने के कारण ये शीघ्र अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे कि सामान्य भोजन करने से उसका पाचन होने पर शुक्र धातु बनने में उसको 30 दिन लगते हैं, लेकिन रसायन औषधियां है जो वो धातुओं को 24 घंटे में बढ़ाने का काम करती है। तो ये रसायन है। रसायन होने के कारण ये शरीर में ओज धातु को अच्छा रखती है और युवा अवस्था को बनाए रखती है, जल्दी बुढ़ापा शरीर में नहीं आने देती। आगे इसमें एक विशेष जो गुण है वो है स्तन्य जनन। ये महिलाओं में स्तन को बढ़ाने का काम करती है। जिन महिलाओं के स्तन की ग्रोथ ना हो तो ये स्तन को बढ़ाने का काम करती है। स्तावरी के बाद अगर किसी औषधि के अंदर ये क्वालिटी है कि वो स्तन को बढ़ाने का काम करे तो वो है विदारिकन। तो ये स्तन बढ़ाने का काम करती है। इसके साथ साथ ये दुग्धवर्धक है, यानी कि डिलीवरी के बाद महिला को जब स्तन में दूध चाहिए होता है तो ये उसको बढ़ाने का काम करती है। ये दूध की क्वालिटी तथा क्वांटिटी दोनों को ही बढ़ाने का काम करती है। आगे इसके बारे में बोला गया है ये मूत्र कारक है, यानी कि ये मधुर, स्निग्ध, ब्रहण और गुरु होने के कारण ये मूत्र प्रवृत्ति को जनन भी करती है और उसको अच्छा भी करती है और उसको बढ़ाती भी है। आगे इसका जो विशेष कार्य है वो है पित्त, रक्त, वायु तथा दाह को खत्म करना, यानी कि ये पित्त का समन करती है। किस तरह से करती है? मधुर होने के कारण पित्त के लघु गुण का, और शीतवीर्य यानी कि ठंडी प्रकृति होने के कारण पित्त के उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव गुण का समन करती है। इसके साथ साथ ये रक्त धातु की शुद्धि का भी काम करती है। अगर रक्त धातु में पित्त बढ़ा है या वात के कारण दुष्टि है। आगे लिखा है ये वायु यानी वात का भी समन करती है। ये मधुर रस युक्त होने के कारण, ये स्निग्ध होने के कारण, ये ब्रहण यानी पोषण देने के कारण शरीर में वात का समन करती है। आगे लिखा गया है दा यानी कि एसिडिटी, जलन को भी खत्म करती है, क्योंकि ये शीतवीर्य है। ठंडी होने के कारण शरीर में दाह को भी खत्म करती है। ये हुआ विदारिकन के बारे में पूर्ण जानकारी कि इसके गुण, कर्म, स्वभाव और प्रकृति क्या है। अब इसको कौन ले सकता है, किन्हें ये नहीं लेनी है और किस तरह से इसको ले सकते हैं। जैसे कि किसी भी रसायन और वाजीकरण औषधि को लेने से पहले नियम ये है कि इसका पाचन अच्छा होना चाहिए, यानी कि भूख अच्छी हो। जिस व्यक्ति का दीपन, पाचन और अनुलोमन अच्छा है वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनका दीपन, पाचन और अनुलोमन अच्छा नहीं है, पहले उन्होंने अपनी अग्नि को अच्छा करना है, फिर इसका इस्तेमाल करना है। अग्नि अच्छी ना होने पर भी अगर डायरेक्ट इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये अग्नि को और मंद करेगी, जिससे पेट में गैस, गुलम, अफारा, अग्निमंता जैसी बड़ी समस्याएं बन सकती है। बहुत से लोग वाजीकर और रसायन औषधियों का सेवन करने से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये औषधियां अत्यंत गर्म होती है या ज्यादा गर्म होती है, इसके कारण वो इसका उपयोग नहीं कर पाते और सही जानकारी ना होने के अभाव में भी इसका उपयोग नहीं कर पाते। इसको लेने से पहले का नियम यही है कि भूख अच्छी हो, दीपन, पाचन, अनुलोमन अच्छा हो। जिनका अच्छा है वो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका अच्छा नहीं है, पहले उन्होंने अपने दीपन, पाचन, अनुलोमन को अच्छा करना है और फिर इसका सेवन करना है। वात और पित्त प्रकृति के व्यक्ति इसको सीधा सीधा सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये वात और पित्त का बैलेंस करती है। जिनके शरीर में कफ सम अवस्था में है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं शहद के साथ, और जिनका कफ अत्यधिक बढ़ा हुआ है उन्होंने इसका सेवन नहीं करना है। वात और पित्त प्रकृति के व्यक्ति इसको घी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका खीर में उपयोग कर सकते हैं, दूध में डाल के उसको पका के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पित्त वाले इसको शहद के साथ भी ले सकते हैं। और एक जो सरल उपयोग है कि वात और पित्त दोनों के लिए सुबह के टाइम में जो मक्खन निकाला गया है इसके साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसकी मात्रा कितनी लेनी है? इसकी मात्रा है जो 1/4 चम्मच से शुरू करके और आधा चम्मच तक आप इसको ले सकते हैं। इसको एक समय में 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है,
क्योंकि अधिक लेने पर ये वोमिटिंग करा देती है, ये वमन कारक होती है। तो इसको 1/4 चम्मच से शुरू करके और 5 ग्राम तक लिया जा सकता है। तो अगर इसको मक्खन के साथ इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच विदारिकन का लेंगे और 1 चम्मच मिश्री का लेंगे और उसमें मक्खन मिला के जब ये अच्छे से पेस्ट बनेगा तो इसको हम ले सकते हैं। किसी भी रसायन औषधि को सेवन करने से पहले दीपन, पाचन और अनुलोमन का होना अच्छा है। रसायन और वाजीकर औषधियों को लेकर लोगों में बहुत भ्रम रहता है कि ये गर्म होती है। इनको लेने की सही जानकारी का अभाव होने के कारण इनका उपयोग करने से लोग डरते हैं। आशा करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को वाजीकर और रसायन औषधियों की सही जानकारी मिल रही होगी कि आप प्रकृति के अनुसार इसको किस तरह से सेवन कर सकते हैं। अंत में जाते जाते वाजीकर और रसायन औषधियां उपयोग करने में बिल्कुल सेफ रहती है। बस इनका उपयोग करने से पहले दीपन, पाचन और अनुलोमन अच्छा हो या शरीर की शुद्धि की गई हो, पंचकर्म जिन्होंने किया है, शोधन चिकित्सा जिन्होंने ली है, वो इसका उपयोग कर सकते हैं। अंत में फिर से जाते जाते विदारिकन का जो विशेष उपयोग होता है वो शरीर में बल बढ़ाने, शुक्र बढ़ाने, महिलाओं में स्तन बढ़ाने और स्तन में दूध बढ़ाने, दूध की क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। आशा करते हैं आयुर्वेद की एक और विशेष औषधि के बारे में आपको सही जानकारी मिली होगी। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।